नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्टिव ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम USD INR का पिछले वीक का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे डाटा पॉइंट्स के बिहाफ पर हम आगे का मूव किस तरीके से देखते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है, प्लीज इसे पढ़ लीजिएगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है और आप इस वीडियो के एनालिसिस को केवल समझिएगा। आप यदि उसके बिहाफ पर ट्रेड करते हैं और उसमें होने वाले प्रॉफिट और लॉस के लिए आप खुद ही रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अपनी वीडियो देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये USD INR का डेली चार्ट है। डेली चार्ट में आप देखिए कि 2 तारीख को एक बहुत बड़ा फॉल आया था, जिसके बारे में हमने एक लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। उसके बाद यहाँ हैवी शॉर्ट बिल्डअप हुआ था 75.2 पर। हमने बताया था आपको कि एक इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है 75.2 के लेवल पर बनता हुआ हमें नजर आया था, क्योंकि वहां प्राइस एक्शन में रिजेक्शन हमें दिखा था। तो दोस्तों, उसके बाद अगले दिन भी देखिए एक इस तरह का डोजी कैंडल बना, जिसमें सेलिंग प्रेशर हमें नजर आ रहा है। और अगर आप 6 तारीख का डाटा देखेंगे दोस्तों, जो गेम जो चेंज हुई वो 6 तारीख के डाटा में हुई, जब यहाँ रोल ओवर चल रहा, जब यहाँ शॉर्ट बिल्डअप चल रहा था, तो हमें उम्मीद थी कि 74 की एक्टिविटी को देखते हुए 74 की कॉल में जो एक्टिविटी हो रही थी या पुट में जो एक्टिविटीज हो रही थी, उन्हें देखते हुए हमें लगता था कि वो नीचे की तरफ आ सकता है, थोड़ा नीचे की तरफ जा सकता है या 74 के लेवल पर जाकर सपोर्ट ले सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ गेम चेंज हुआ 6 तारीख को। 6 तारीख को जब इसने 74.6 का लो लगाया और 74.6 के लो लगाने के बाद ये ऊपर 74.98 का हाई भी लगाता है और ओपनिंग और क्लोजिंग की डोजी बनाता है। तो दोस्तों, मैं डाटा में भी आपको ये बताऊंगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ हायर हाइज बनने शुरू हो गए। तो दोस्तों, जब यहाँ इस कैंडल में क्या हुआ और उसके बाद हायर हाइज बनने शुरू हुए, तो ये एक अच्छा डिमांड जोन इस कैंडल को हम बोलेंगे। वो ये मैं डाटा पॉइंट की मदद से भी आपको बताऊंगा। तो उसके बाद आप देखिए 9 तारीख में एक इनसाइड बार कैंडल बनी थी, जो इसके हाई को ब्रीच नहीं कर पाई। हायर हाई यहाँ रुकता है और लो भी नीचे की तरफ ब्रीच नहीं हो पाया। तो दोस्तों, उसके बाद यहाँ क्या हुआ होगा 9 तारीख में, जब ये हायर हाई फॉर्मेशन चल रहा था, यहाँ शॉर्ट बिल्डअप था और इसने हाई लगाया 75.25 का, जो कि 75.2 की इमीडिएट रेजिस्टेंस की रेंज थी। तो दोस्तों, जब ये नीचे आया होगा तो यहाँ शॉर्ट सेलर्स एक्टिव हुए होंगे और उन्होंने क्लोजिंग बेसिस पर इसमें शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप की होंगी। तो दोस्तों, जब आज ये गैप अप किया, तो हमें क्लियर समझ आ गया था कि आज ये नीचे नहीं आएगा। अगर ये नीचे आ गया तो इसने जो लोगों ने जो शॉर्ट बिल्डअप किया है, उन लोगों को निकलने का मौका मिल जाएगा। और दोस्तों, होता भी यही है, जब ये नीचे की तरफ थोड़ा आता है, 75.31 का इसका लो है, तो वहां कुछ लोगों ने अपनी पोजीशंस को क्लोज किया होगा, तो उसकी वजह से यहाँ शॉर्ट कवरिंग भी हमें देखने को मिली। तो दोस्तों, इसको मैं अभी छोटे टाइम फ्रेम में भी दिखाऊंगा। जैसे आप देखिए, ये 15 मिनट का चार्ट है। मैं एक बार इसमें वॉल्यूम लगा लेता हूं। ये 15 मिनट का चार्ट और वॉल्यूम हमने ऐड कर लिया है। तो दोस्तों, आज जैसे ये गैप अप किया था, तो आपने देखा कि इतना हैवी वॉल्यूम पहली ही कैंडल में आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये लगातार ऊपर की तरफ गया और इसने फाइनल रेजिस्टेंस 75.46 पर देखा। तो दोस्तों, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था और पहली कैंडल में ही इतना हैवी वॉल्यूम आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग यहाँ शॉर्ट करके बैठे थे, जिन लोगों को लगता था कि ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है, ये यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, ये नीचे जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, तो दोस्तों, जैसे ही गैप अप ये किया, उन लोगों ने अपनी पोजीशन को मार्केट ऑर्डर्स में ही क्लोज करना शुरू कर दिया होगा, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकलता चला गया। अब दोस्तों, मैं आपको इस कैंडल की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। इस कैंडल में देखिए, वॉल्यूम पूरे डे के मुकाबले वॉल्यूम अच्छा आया है और इस कैंडल में आपको यहाँ पिन बार नजर आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको शेडो नजर आ रही है। तो इसको हम थोड़ा सा 5 मिनट के और टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। पहले इंप्रेशन में तो दोस्तों, ये कैंडल हमें लगता था कि ये शॉर्ट बिल्डअप हुआ है 15 मिनट में जब हम देख रहे थे। लेकिन यदि आप 5 मिनट में इसे देखेंगे, तो यहाँ आप देखिए, ये कैंडल का जो पूरा साइज है, उसमें 50% के लगभग रिट्रेसमेंट हुआ है ऊपर की तरफ। यानी कि ये कैंडल को नीचे लाया गया, लेकिन फिर ये वॉल्यूम के साथ ऊपर भी चली गई। इसका मतलब यहाँ इस कैंडल में नीचे आके या तो किसी ने पोजिशन बिल्ड की है लॉन्ग की, या फिर इस कैंडल में नीचे आते ही लोगों ने अपनी स्क्वायर ऑफ शॉर्ट कवरिंग यहाँ लोगों ने की है।
तो इसका मतलब लोग उम्मीद नहीं करते थे कि इसके नीचे आएगा, और जैसे ही उन लोगों को मौका मिला, जो लोग कल, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग कल ट्रैप हो गए थे, उन्हें जैसे ही मौका मिला उन लोगों ने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया और ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से ऊपर भी चला गया। और दोस्तों ये पूरा दिन फिर ऊपर की तरफ मेंटेन किए हुए था। तो मैं अब आपको डेटा में ये बात समझा देता हूं। देखिए मैं 6 तारीख के डेटा की बात कर रहा था। तो दोस्तों ये हमारी फ्यूचर की शीट है। इसमें 6 तारीख से आप देखेंगे तो एक बिल्डअप आया है, 8% का बिल्डअप आया है, और प्राइस ने लो लगाया है 74.6 का। तो दोस्तों मैं इसी दिन की बात कर रहा था कि इस दिन जब डोजी बनी थी तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था। तो ओपन इंटरेस्ट ने इस बुल्स को रेस्पेक्ट किया और बियर्स को ट्रैप किया। तो दोस्तों जैसे ही ये बुल्स हावी हुए इस पोजीशन में, तो बियर्स ने अपनी पोजीशन को यहाँ क्लोज करना शुरू कर दिया होगा। तो ये ओपन इंटरेस्ट देख के हमें यही समझ आता है कि एक तो कैंडल डोजी बनी, ऊपर से जो इसने ये लो लगाया और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप किया, इसका मतलब दोस्तों यहाँ एक डिमांड क्रिएट हो गई है। और अगर आने वाले दिनों में डॉलर नीचे जाता है तो डेफिनेटली ये इसके ऊपर सपोर्ट लेगा। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप लो प्राइस का पैटर्न देखेंगे तो लो प्राइस हायर लोज फॉर्मेशन में अभी तक चलता जा रहा है। जैसे देखिए 74.6, 76, 97, 02, 13। तो दोस्तों लो, जब तक कोई भी लो अगर आप कैंडल फॉर्मेशन में देखेंगे तो आपको यदि इस कैंडल का लो ब्रीच होता हुआ नजर आया, 74.97 के नीचे यदि कोई क्लोजिंग आई, तो उसके बाद ही आप कोई बियरिश एनालिसिस कीजिएगा। उससे पहले आप इसे बुलिश एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखिए। दोस्तों लो में आपको समझ आया होगा, और आज इसने जो हाई लगाया 75.46 का, क्योंकि ये फॉल जो 2 तारीख का फॉल आया था ये लगभग इसी रेंज से नीचे आया था, फॉल शुरू हुआ था। तो दोस्तों ये अभी फॉल के नेक पर यानी हायर रेंज पर पहुंच गया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़े दिन यहाँ कंसोलिडेट करेगा, इस फॉल की जो सप्लाई है उसे एब्जॉर्व करेगा, नीचे आ सकता है फिर ऊपर जाएगा। इस फॉल की सप्लाई एब्जॉर्व करेगा, इस लो को रेस्पेक्ट करेगा, 74.97 के लो को रेस्पेक्ट करेगा, इस फॉल की सप्लाई एब्जॉर्व करके ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो दोस्तों डेटा से तो अभी हमें यही समझ आ रहा है, बाकी ओपन इंटरेस्ट में कोई बिल्डअप इतना अच्छा नहीं है। इस रेंज से हमने ओपन इंटरेस्ट शुरू किया था इस महीने 16,67,000, अभी हम लगभग उसी रेंज में चल रहे हैं। और क्यूमुलेटिव में तो दोस्तों थोड़ा बहुत एडिशन चलता ही रहता है, लेकिन अभी कोई इतना अच्छा डेटा बिल्डअप हमें नजर नहीं आता। अब दोस्तों ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शंस की ये शीट मैंने आपके साथ शेयर की है, यदि ये शीट किसी को चाहिए तो ऑप्शन एनालिसिस के नाम से ये शीट है। ये शीट मैं आपको मेल कर रहा हूं, आप हमारी मेल आईडी पर, जो कि इस वीडियो के आखिरी में आपको दिखाई जाएगी, हमारी मेल आईडी पर आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अपना नाम और नंबर भेज सकते हैं, हम ये शीट आपके साथ शेयर कर लेंगे। अब दोस्तों अभी शीट में देखिए हो क्या रहा है। 10 तारीख में 29 जुलाई का डाटा लिया गया, और दोस्तों वीकली में मैंने ये डाटा चेंज कर दिया। अब 17 जुलाई से हम इसमें डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ आपको कुछ पैटर्न नजर आएंगे, जैसे कि कॉल में जो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था वो 76 पे चल रहा था, जो कि अभी 75.5 पे शिफ्ट हुआ था 8 तारीख को। दोस्तों 8 तारीख को 75.5 पे शिफ्ट हुआ था। जब इसने डोजी बनाया, जब इसने हायर लोअर हाई बनाया, एक इनसाइड बार बनाया 9 तारीख को, तो आपने देखा यहाँ ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा बिल्डअप हुआ था, यानी शॉर्ट, कुछ लोगों ने शॉर्ट मानकर इसमें अच्छी पोजीशन बिल्डअप की थी। लेकिन उसके बाद दोस्तों आज जैसे इसने गैप अप किया तो आपको आपको क्लियर इसमें अनवाइंडिंग्स नजर आएंगी, शॉर्ट कवरिंग नजर आएगी। तो दोस्तों अभी डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से 75.5 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, हालांकि अनवाइंडिंग मोड में चल रहा है। 75 की पुट में आपको शॉर्ट बिल्डअप नजर आता है। इसी तरह दोस्तों 76 की कॉल में सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जो कि आज अनवाइंड हुआ है, और 74 की पुट में सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जो कि 75 पे सबसे ज्यादा चेंजेस, सेकंड हाईएस्ट चेंजेस ऐड हुए हैं। दोस्तों फर्स्ट हाईएस्ट चेंज 73 की स्ट्राइक पे ऐड हुए हैं, जो कि 13,070 कॉन्ट्रैक्ट्स है। इसी तरह आपने पहले देखा होगा कि सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 2 तारीख के फॉल के बाद 72 पे जनरेट हुआ था। तो दोस्तों 72 पे ओटीएम पुट है 1 पैसे की मिल रही है, इसी तरह आज 73 की 1 पैसे की मिल रही है। तो मुझे लगता है कि ये लोग अब अपनी पोजीशंस को 1-1 पैसे से हेज कर रहे होंगे, इस वजह से, क्योंकि दोस्तों ऊपर की तरफ गया है और उन्हें लगता होगा कि ये नीचे आ सकता है तेजी से, तो ये अपनी पोजीशन को हेज कर रहे होंगे 1 पैसे से। अदरवाइज 1 पैसे में इतना हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होने का कोई इतना सेंस नहीं बनता है। तो हम अभी इस डाटा को एनालिसिस करेंगे। उसकी बाद एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा
कि प्रीमियम्स में आप देखिए यहाँ 75.5 की कॉल में 75 की कॉल में सबसे ज्यादा प्रीमियम ट्रेड हुए हैं, इसके बाद 75.5 की पुट में और 75 की पुट में सबसे ज्यादा प्रीमियम ट्रेड हुए हैं। तो ये 4 स्ट्राइक मैं आपको दिखाऊंगा और इनका एनालिसिस हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले 75.5 की कॉल देख लेते हैं। 75.5 की कॉल में आप देखिए आज के दिन शॉर्ट कवरिंग हुई है। शॉर्ट कवरिंग मतलब कि दोस्तों ट्रेडेड क्वांटिटी भी अच्छी है, 97,000 ट्रेडेड क्वांटिटी है। उसमें देखिए जो 6,700 के लगभग कल ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ था, लगभग उतना ही ओपन इंटरेस्ट आज कम हो गया और वी वैप भी 25 से 30 तक चला गया। तो दोस्तों अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से 75.5 में एक शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो इमीडिएट जिन लोगों ने शॉर्ट किया था उन लोगों ने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया है, और जिन लोगों ने पहले से एक हायर वैल्यू पे शॉर्ट किया हुआ था उन लोगों ने अभी अपनी पोजीशन को होल्ड किया हुआ है। तो दोस्तों इस एनालिसिस के लिए मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, वो मैंने ट्विटर पे शेयर की थी। 75.5 के ओपन इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात की थी कि ये 3 फेज में हम इसे देखते हैं। जब ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था 75.5 की कॉल का, वीवैप नीचे आया था तो हमने इसे शॉर्ट बिल्डअप के फॉर्मेशन में देखा था। जब ये ओपन इंटरेस्ट न्यूट्रल हुआ, यहां देखिए दोस्तों इस रेंज में ये ओपन इंटरेस्ट न्यूट्रल हुआ तो ये वीवैप भी लगभग 18 पैसे का लो लगा के न्यूट्रल हो गया था। उसके बाद इसने 18 पैसे पर सपोर्ट लिया है वीवैप ने। इसके बाद दोस्तों ये ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ गया तो वीवैप भी ऊपर की तरफ गया, तो हम इसे लॉन्ग बिल्डअप बोल सकते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटा सा डाटा तैयार किया है, वो डाटा मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे दोस्तों होता क्या है, ओपन इंटरेस्ट का डाटा है, छोटी सी बात है। मान लीजिए पैनिक अगर कंडीशंस क्या होती है, मान लीजिए 100 क्वांटिटी ट्रेड हुई 75.2 पे 100 क्वांटिटी ट्रेड हुई, तो 100 क्वांटिटी ट्रेड होने का मतलब 100 ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया जिसमें 100 बायर हैं 100 सेलर हैं। तो दोस्तों अगले दिन यदि बाजार 75.3 पे गैप अप खुलता है तो आप समझिए कि इसमें ट्रैप कौन हुआ है। आप ये बात समझिए कि जब 75.2 पर ये हमने ट्रेड किया था, 100 बायर 100 सेलर थे, तो 75.3 पे ट्रैप कौन हुआ है? ऑब्वियसली सेलर ट्रैप हुए हैं। सेलर ट्रैप हुए क्योंकि 10 पैसा प्राइस ऊपर चला गया तो सेलर्स को लॉस हो रहा है, बायर्स को प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों पोजीशन किन्हें क्लोज करनी चाहिए? सेलर्स को। यदि सेलर पोजीशन क्लोज करेगा तो सेलर क्या बन जाएगा? बायर। सेलर बायर बन जाएगा। सेलर जब बायर बन जाएगा तो उसे क्या चाहिए? नया सेलर चाहिए। नया सेलर चाहिए तो वो नया सेलर कहां से आएगा दोस्तों? या तो नया सेलर फ्रेश होगा या फिर एग्जिस्टिंग बायर तो है वो नया सेलर बन जाएगा। तो हम ये मानते हैं पैनिक कंडीशन में क्या होता है, जब भी प्राइस ऊपर खुलता है तो जो सेलर ट्रैप हो गया है वो सेलर अपनी पोजीशन को मार्केट ऑर्डर पे क्लोज करना शुरू कर देता है, और उस मार्केट ऑर्डर में जो भी लिमिट ऑर्डर्स ऊपर के लगे होते हैं, जो भी नए सेलर्स के लिमिट ऑर्डर्स लगे होते हैं या एग्जिस्टिंग बायर के जो सेलिंग ऑर्डर लगे होते हैं, उन्हें वो एब्जॉर्ब करता हुआ ऊपर की तरफ चला जाता है। सेलर को उस पोजीशन से निकलना है, कोई भी भाव दे के निकलना है, तो वो उन्हें मार्केट ऑर्डर में क्लोज करना शुरू कर देता है। दोस्तों जो ये एनालिसिस होता है, जब भी आप देखते हैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की किसी भी स्ट्राइक में, ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन में किसी भी स्ट्राइक में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता है दोस्तों, जब भी उसका वीवैप ब्रीच होता है, उस हाईएस्ट ओआई वाली वैल्यू का वीवैप ब्रीच हो, या फिर आप प्राइस एक्शन में देखेंगे कि अगर हायर हाई बनने लगा है, 3 मिनट का कैंडल लगाइए तो आप समझ जाइए कि वहां ओआई अनवाइंडिंग शुरू हो गई है। और जब भी ओपन इंटरेस्ट की अनवाइंडिंग शुरू होती है दोस्तों, तो वो मार्केट ऑर्डर्स पे होती है, और सेलर जो भी ट्रैप होता है वो किसी भी भाव में निकलने की कोशिश करता है, तो वो मार्केट ऑर्डर्स में सारे लिमिट ऑर्डर्स को खाता हुआ चला जाता है। जैसे यहाँ आप मान सकते हैं कि ये जो कैंडल बनी है वॉल्यूम, ये उसी तरीके की कैंडल बनी होंगी कि जब यहाँ हमारे सेलर ट्रैप हो गए तो उन्होंने मार्केट ऑर्डर में अपनी पोजीशन को क्लोज करना शुरू किया, और ऊपर जितने भी उनके स्क्वायर ऑफ के ऑर्डर्स थे, जितने जैसे वो सेलर्स बायर्स बने, तो जितने भी नए सेलर या एग्जिस्टिंग बायर्स के ऑर्डर थे वो उन्हें एब्जॉर्ब करते चले गए। तो दोस्तों ये तो पैनिक कंडीशन की बात हुई। और अब मैं आपको बता देता हूँ 75.5 के 3 फेजेस में, जैसे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, वीवैप डिक्रीज हुआ, तो इसे आप शॉर्ट बिल्डअप बोल सकते हैं। यहाँ ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, वीवैप डिक्रीज हुआ, तो हम इसे शॉर्ट बिल्डअप बोल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ओपन इंटरेस्ट न्यूट्रल हो गया और वीवैप भी न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल या लोअर थोड़ा सा नीचे की तरफ गया था, तो हम इसे बोलेंगे शिफ्टिंग पोजीशन। शिफ्टिंग पोजीशन क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए जिन लोगों ने हायर वीवैप पर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप किया था,
अब उन लोगों ने अपनी पोजीशन को क्लोज करना शुरू कर दिया। तो अगर उन लोगों ने अपनी पोजीशन को क्लोज करना शुरू किया, यानी जो सेलर था, ये मान लो सेलर था, तो उसको क्या चाहिए, वो बायर बन गया, सेलर बायर बन गया, तो उसे क्या चाहिए, उसे नया सेलर चाहिए। अब या तो नया सेलर आए या एग्जिस्टिंग बायर जो है वो सेलर बन जाए। तो दोस्तों अगर कोई नया सेलर आएगा उसकी जगह पर, एग्जिस्टिंग बायर तो है ही, लेकिन जो सेलर अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहा है, बायर बन रहा है, तो उसकी पोजीशन को ऑर्डर करने के लिए एक नया सेलर आएगा, यानी फ्रेश सेलर आएगा। तो उस कंडीशन में दोस्तों OI जो ओपन इंटरेस्ट है वो न्यूट्रल रह जाएगा और हमें वीवैप में भी कोई चेंजेस ज्यादा नजर नहीं आएंगे। तो इससे आपको ये पता चलता है कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है, यानी जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड जिसने कंटिन्यू किया था, जैसे शॉर्ट बिल्डअप था, तो वो लोग अपनी पोजीशन को अब क्लोज कर रहे हैं और उनकी पोजीशन को कौन एब्जॉर्व कर रहा है दोस्तों, नए सेलर्स, फ्रेश सेलर्स, जिन्हें लगता है कि बाजार उस लेवल से भी नीचे जा सकता है। उसके बाद दोस्तों जब ये OI बढ़ा और वीवैप भी बढ़ा, इसे आप ओपन इंटरेस्ट, इसे आप लॉन्ग बिल्डअप बोल सकते हैं। लॉन्ग बिल्डअप के साथ दोस्तों यहाँ आपको आगे शॉर्ट कवरिंग भी नजर आएगी, क्योंकि ये जो प्लेयर्स थे, जिन लोगों को इन्होंने अपनी पोजीशन हैंडओवर की, जो इनिशियली पोजीशन बनी थी, उनको अपनी पोजीशन जब इन्होंने हैंडओवर की और यहाँ नए शॉट्स जब आए, तो अगर वीवैप ऊपर जाएगा तो वो नए शॉट्स ट्रैप हो गए हैं और वो नए शॉट्स फिर शॉर्ट कवरिंग करेंगे। तो दोस्तों ओपन इंटरेस्ट में भी इंक्रीज हो रहा है, वीवैप में भी इंक्रीज हो रहा है, तो वो लॉन्ग बिल्डअप बन गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी कि जैसे OI बढ़ रहा है, वीवैप गिर रहा है, तो इसे आप बोलेंगे शॉर्ट बिल्डअप। जब OI न्यूट्रल हो गया और वीवैप भी ऑलमोस्ट सेम है, तो इसे आप बोलेंगे पोजीशन की शिफ्टिंग हो रही है। दैट मींस कि जो शॉर्ट्स थे वो अपनी पोजीशन को हैंडओवर कर रहे हैं। अगर शॉर्ट्स अपनी पोजीशन को एग्जिस्टिंग बायर्स को क्लोज करते तो ओपन इंटरेस्ट कम हो जाता, क्योंकि जिन लोगों ने पहले पोजीशन बनाई थी बायर सेलर ने, अगर वो दोनों ही अपनी पोजीशन को क्लोज करेंगे तो ओपन इंटरेस्ट कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ओपन इंटरेस्ट तो न्यूट्रल चल रहा है। दैट मींस कि यहाँ फ्रेश शॉर्ट्स एंटर हो रहे हैं और उन फ्रेश शॉर्ट्स को ट्रैप करने के लिए फिर वीवैप ऊपर गया और OI भी ऊपर गया, यानी कि अब उन्होंने लॉन्ग क्रिएट कर दिया। तो दोस्तों यहां तक आपने देखा लॉन्ग क्रिएट हो गया था 8 जुलाई तक। उसके बाद शॉर्ट बिल्डअप, यहाँ क्योंकि ये थोड़ा सा इमीडिएट शॉर्ट बिल्डअप हुआ था, मान लीजिए कि कुछ फ्रेश सेलर्स यहाँ आए थे और उन्हें लग रहा था कि ये नीचे जाएगा और यहाँ 75.2 पे ये रेजिस्टेंस ले गया है, लेकिन आज उन सब ने अपनी पोजीशंस को क्लोज कर दिया। तो दोस्तों इसमें जो एग्जिस्टिंग जो पुराने जो शॉर्ट्स हैं, पुराने शॉर्ट्स, वो मुझे लगता है अभी हैं और एक नीचे के लेवल से लॉन्ग बिल्डअप इसमें हुआ है। ये 18 पैसे और 22 पैसे के अराउंड यहां मुझे लगता है कि ये एक लॉन्ग बिल्डअप हुआ है और ये इसकी वैल्यू यदि 18 पैसे से नीचे आपको मिलती है तो उसके बाद इस स्ट्राइक को फर्दर एनालिसिस करने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आप 75.5 की कॉल का समझ गए होंगे, मैंने ट्विटर पे लिखा था इसलिए मैंने इतना डिटेल में एनालिसिस समझाया है। पुट में आप देखिए, पुट में शॉर्ट बिल्डअप हमें साफ नजर आ रहा है, क्योंकि वीवैप भी गिरा है और OI भी अच्छा बढ़ा है, लगभग 11% पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है। 75 की पुट में भी दोस्तों आपको अच्छा बिल्डअप नजर आ रहा है। उसके साथ साथ आपको ओपन इंटरेस्ट भी अभी सबसे हाईएस्ट 75 की स्ट्राइक में चल रहा है और 75 की कॉल में आपको शॉर्ट कवरिंग नजर आ रही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज किया जा रहा है। तो दोस्तों लेकिन 75 की कॉल में आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि ट्रेडेड क्वांटिटी उतनी अच्छी नहीं है। ट्रेडेड क्वांटिटी जो रेगुलर होती है उतनी अच्छी नहीं है। पोजीशन को बेशक क्लोज किया गया हो, लेकिन ट्रेडेड क्वांटिटी अभी उतनी अच्छी नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इस वीडियो के कंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहूंगा कि 75 पे हमें सपोर्ट नजर आता है, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, पुट में पोजीशन शिफ्ट हो रही हैं और अभी के लिए 75.5 से पोजीशंस को अनवाइंड किया गया है। लेकिन ये अनवाइंडिंग जो थी ये केवल आज और कल में जिन लोगों ने शॉर्ट्स किए होंगे उनकी थी। जो एग्जिस्टिंग जो अभी प्लेयर्स हैं, जिन्होंने ओपन इंटरेस्ट इतना बड़ा बिल्डअप किया, अभी वो अगर अनवाइंड करते हैं या वो पोजीशंस को या तो हैंडओवर कर रहे हैं, तो उनका भी एनालिसिस देखना बाकी रहेगा। यानी इस ओपन इंटरेस्ट में अभी और अगर अनवाइंडिंग होती है तो हमारा विश्वास 75.5 से उठेगा, लेकिन अभी हम 75.5 पर विश्वास हमारा कायम रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों प्राइस एक्शन में 75.5 के लेवल्स पर मंथली चार्ट में मैं आपको दिखा देता हूं। मंथली चार्ट में अभी जो हमारा हाई है इसका 75.81 का उसका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। अभी वो रेजिस्टेंस एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा।
तो दोस्तों इसके लिए हमने एक स्ट्रेटजी अपने ट्विटर पे भी लिखी थी और अब हम अपने यूट्यूब पे भी बटरफ्लाई और मॉडिफाइड बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी हमने शेयर की थी। आप इस स्ट्रेटजी को देख सकते हैं किस तरीके से हम इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग और इस रेंज 75 से 76 के रेंज के बीच में प्रॉफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप हमें मेल कर सकते हैं theaccutrader@gmail.com या हमें फॉलो कर सकते हैं @accutrader। थैंक यू दोस्तों।